आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करते। प्रभु जी धन्यवाद करते, तारीफ करते, सारे आदर महिमा आपको तैसे पवित्र आत्मा में मदद कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की। पिछले दिनों में जैसे परमेश्वर ने आशीष दिया, मेरा उम्मीद है परमेश्वर आज भी आशीष देगा। तो वो महान और दयालु है। इसी रीति से जिस रीति से आप प्रार्थना करते आ रहे, हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें, समाज के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर के नाम की ऊंचा हो। मेरा नाम विश्वजीत दास है और आइए आज हमारा जो विषय है, आज हम व्यवस्था के बारे में जानकारी लेंगे और देखेंगे परमेश्वर का वचन व्यवस्था के बारे में क्या बताते हैं, उसको हम देखेंगे। जब आप परमेश्वर की बाइबल को जब आप पढ़ोगे तो परमेश्वर के वचन बताते हैं कि परमेश्वर एक व्यवस्था परमेश्वर ने मूसा के साथ बांधा है। और इस व्यवस्था में दो पार्टी होते हैं, एक पार्टी परमेश्वर है, दूसरा पार्टी कौन है? मूसा उनके लोग हैं। कौन है? इज़राइल। उनके साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा है। वाचा का मतलब आपस में एक सहमत होना। क्या होना? इंग्लिश में इसको कहते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट। व्हाट इज कवर्नेंट? कवर्नेंट मतलब म्यूचुअल एग्रीमेंट। कवर्नेंट विथ ए टू पार्टी। हु आर द टू पार्टी? परमेश्वर और इज़राइल। और परमेश्वर क्या किया है? उनके साथ एक वाचा बांधा है। जब हम दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक को हम पढ़ते हैं, उसकी 3:13, वहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया है? इज़राइलों ने जब मूसा पर्वत पर चलते थे तो वहाँ पर क्या होता था? परमेश्वर की जो आशीष है उसके मुंह में चमकता था, और जब वो नीचे आया तो लोगों ने उसको मुंह को देख नहीं पा रहा था चमक के वजह से, इसने उसके ऊपर क्या किया है? एक पर्दा डाला रखा था, और ताकि उसको अच्छा से सुन सके। और मूसा के समान नहीं, जिन्होंने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इज़राइल उसे घटने वाले तेजों का अंत को ना देखे। तो मूसा का तेज क्या हो गया था? घट गया था। क्यों घट गया था? क्योंकि यीशु मसीह आ गया। क्योंकि यीशु मसीह के साथ मूसा का तेज घट गया था। परंतु फिर भी मूसा ने क्या कर दिया है? अपने ऊपर पर्दा रखा हुआ है। परंतु ये जो परमेश्वर ने वाचा बांधा है, इब्रानी की पुस्तक उसकी 9 का जब 18 से लेके 20 आयत को पढ़ेंगे, परमेश्वर ने पहली वाचा जो कानून है, वाचा को क्या बोलते हैं? कानून है, और जिसको एक नियम बताया। पहला जो नियम परमेश्वर ने किसके साथ बांधा हुआ है? पहला नियम परमेश्वर ने इज़राइल और उनके लोगों के साथ बांधा हुआ है। 9 का 18 और उससे 20 आयत को तो हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, क्योंकि 18 है। इसीलिए पहली वाचा भी बिना लोहू के नहीं बांधी गई। तो पहले वाचा का जो शुरुआत कैसी हुई है? लोहू से बांधी हुई है। क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था के हर एक आज्ञा सुना चुका था, उसको बछड़े और बकरे का लोहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर उस सब लोगों पर छिड़क दिया। तो वाचा कैसे शुरुआत हुई? कुर्बानी के साथ, बलिदान के साथ, और वो किताब के ऊपर उसका लोहू छिड़क दिया और कहा भी शायद ये उस वाचा का लोहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दे दी है। तो परमेश्वर ने जो कुछ भी परमेश्वर ने आज्ञा दी है, मूसा ने क्या किया? उसको फॉलो किया इज़राइल लोगों के साथ, और परमेश्वर क्या किया? उनके साथ वाचा बांधा। हाँ, तो परमेश्वर ने जो कुछ भी बोला उन्होंने किया। जब हम निर्गमन की पुस्तक उसकी 19 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, और उस पर लिखा हुआ है, निर्गमन की पुस्तक उसकी 19 अध्याय उसके 19 का हम पढ़ेंगे, देखेंगे। की 19 अध्याय को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्लियर रूप से इस बात को इज़राइल को बताया। देखेंगे परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या लिखा है। निर्गमन की पुस्तक उसकी 19 का 3। तब उसे 19 का 3 से लेकर हम पढ़ेंगे 19 का 3 से पढ़ेंगे।
तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा। परमेश्वर ने पुकार कर कहा जब मूसा पर्वत पर चढ़ा, क्या क्या कहा? याकूब के घराने से ऐसे कहा। परमेश्वर क्या कहा? इज़राइल और यहूदा की घराना एक ही है, 12 गोत्र एक ही है, उनको एक कहने के लिए कह रहा। पुकार कर उसको कहा, याकूब के घराने से ऐसा कहा कि इज़राइल को मेरा ये वचन सुना। परमेश्वर ने मूसा को बोला कर, जो परमेश्वर ने इज़राइल को चुना है उसको बोले ये वचन सुना। क्या सुना? तुमने देखो कि मैंने जो मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो वह पक्षी के पंख तरह चढ़ा कर अपने पास ले आया हूँ, इसलिए कि अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तब सब लोगों में से तुम भी मेरा निजोदन ठहरोगे और समस्त पृथ्वी मेरी है, और तुम मेरे दृष्टि में याजक का राज या पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुम्हें इज़राइल के लिए से कहनी, ये बातें यही है। तो परमेश्वर ने किस रीति से, एज एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊंगा, जैसे एक जहाज होता है, लोगों को इधर से उधर उड़ा के लेके जाता है, इसी रीति से परमेश्वर ने क्या किया? इज़राइलों को गुलामी में से छुड़ा कर परमेश्वर में लेके आया है, और परमेश्वर उनके साथ क्या बचाए? एक पवित्र जाति ठहराया, और उनके साथ क्या किया है? एक वाचा बांधा है। इस बात को यहाँ पर कह रहे। तब मूसा ने आकर लोगों को, पुरनियों को बुलवाया और ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी उसको आज्ञा दी। तो तब परमेश्वर ने जो कुछ भी मूसा को बुलाकर कहा, ये सारे बातें परमेश्वर ने मूसा ने किसको बताया? इज़राइलियों को ये सारे बातें बता दिया कि परमेश्वर ने ये सारे बातें तुमको बताने के लिए बोला। और परमेश्वर क्या किया? बोलकर उनके साथ क्या किया है? एक परमेश्वर ने उनके साथ वाचा बांधा है। जो 24 अध्याय उसकी 3 का 8 को जब पढ़ेंगे, 3 से लेकर 8 तक यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। 24 अध्याय 3 से लेकर 8 तक मूसा ने लोगों के पास आकर यहोवा की सब बातों और सब नियम सुना दी। परमेश्वर ने जो कुछ भी नया नियम दिया है वह मूसा ने क्या किया? उनको सुनाया। तब सब लोग एक स्तर बोलने उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही है उन सब बातों को हम मानेंगे। तब लोगों ने मान लिया मूसा की बातों को, और वहाँ पर उन्होंने सहमत होगी मूसा की बातों को, और कहने लगे कि हम क्या करेंगे? मूसा ने जो परमेश्वर के पास से लेके आए, हम सब बातों को क्या करेंगे? मानेंगे। तब मूसा ने यहोवा से ये सब वचन लिख दिए, और बड़े सुबह उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी पर इज़राइल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खम्भे भी बनाए। तब उसने कई इज़राइली जवानों को भेजा, जिन्होंने यहोवा के लिए होम बलि और मेलों का मेल बलि चढ़ाए। और मूसा ने आधा लहू लेकर कटोरों में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ भी यहोवा ने कहा ये सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। तब मूसा ने तमाम बातें को सुना दिया, और परमेश्वर एक लहू के जरिए एक पुराना वाचा उनके साथ बांध दिया। तब मूसा ने लहू लेकर लोग छिड़क दिया और उनसे कहा, देख ये उस वाचा का लहू है जिसने यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि परमेश्वर ने एक वाचा इज़राइल के साथ बांधा है, जिसको हम पुरानी वाचा कहते हैं, और परमेश्वर इज़राइल के साथ बांधा। पहली तो ये रहा। दूसरी है जो रहा कि परमेश्वर ने एक नया वाचा बांधेंगे। वो किससे? वो यीशु मसीह के लोगों के जरिए। पहली वाचा बैल और बकरी और मेमना के लोगों से बांधा है, और दूसरी वाचा परमेश्वर क्या करेंगे? इज़राइलों के साथ बांधेंगे। जब इब्रानी को पुस्तक उसकी 9 का उसकी 14 से लेके और उसकी 17 आयत तक जो हम पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मसीह का लहू जिसने अपने पापों को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को
मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करोगे। इसी कारण ये नए वाचा का मध्यस्थ है। कौन है नए वाचा का मध्यस्थ? कौन कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह के लोगों के जरिए नया वाचा की स्थापना परमेश्वर करेंगे, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराध से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोगों का प्रतिज्ञा के अनुसार अंत मिरास को प्राप्त करे। क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है, वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है। और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है, तब तक वाचा काम नहीं होती। तो प्रियो, मैं यहाँ पर इस बात को कहना चाहूँगा, जब तक यीशु मसीह जिंदा रहा, तब तक परमेश्वर ने क्या किया? नया वाचा उनके साथ बाधा नहीं है। नया नियम परमेश्वर उनके साथ बाधा नहीं है। जब तक यीशु मसीह मर के जीवित नहीं होता है, जीवित रहे तो वाचा क्या नहीं होता है। एज ए नमूना के लिए या उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। मान लीजिए आपके ज़मीन है, आपके पापा के नाम पे है। पापा जब तक जीवित रहता है, या आपका पिताजी, आपका बाबूजी जब तक जीवित रहता है, तब तक क्या होता है? वो बाबूजी के नाम से होता है, पिताजी के नाम से होता है, पापा के नाम से होता है। जब तक वो जीवित रहता है, वो क्या नहीं होता? बच्चों पर लागू नहीं होता। इसी रीति से यहाँ पर जब तक यीशु मसीह जीवित है, तब तक परमेश्वर ने कोई नया वाचा, कोई नया नियम बांधा नहीं है। मृत्यु के बाद ही परमेश्वर ने नया वाचा, नया नियम लागू होता है। कैसे होता है? वो कानून के आधार पर होता है प्रिय, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म भी कैसे हुआ था? वो कानून के आधार पर हुआ था। हम देखेंगे गलतियों की पत्री उसकी 4:4, जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने एक लौता पुत्रों को भेजा और कानून के अधीन में उनका जन्म हुआ। गलतियों की पत्री उसकी 4:4। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्रों को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन में जन्म हुआ। यीशु मसीह व्यवस्था के अधीन में जन्म लिया है। व्यवस्था को पालन करना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह का मैं भी कोई भी एक डॉट भी, एक बिंदु भी क्या नहीं करूँगा, उसको तोड़ूंगा नहीं, वो पूरा करूँगा। तो कानून के आधार पर यीशु मसीह आया और वाचा किसके साथ बांधेंगे? इस्राएलियों के साथ बांधेंगे। जब तक वो जीवित रहा, तब तक परमेश्वर ने क्या नहीं किया? वाचा नहीं बांधा। न्यू कवर्नेंट मेड विथ जुदा, नथिंग डू विथ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। जो नया वाचा है, परमेश्वर ने इस्राएल के घराने, यहूदिया के घराने के साथ बना हुआ है, और मसीह के अंग के साथ कुछ लेना देना नहीं है। जब इब्रानी को पुस्तक उसकी 8:8 को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, पर उन पर दोष लगा कर कहता है, प्रभु कहता है कि देख, वो दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराना के साथ और यहूदिया के घराना के साथ नया वाचा बांधूंगा। परमेश्वर क्या करेंगे? मैं नया वाचा उनके साथ बांधूंगा। बांधा अभी तक नहीं है। यिर्मयाह की पुस्तक उसकी 31 में भी कहते हैं, Behold the days come, says the Lord, that I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah। यहूदिया और हाउस ऑफ इज़राइल दोनों एक ही है। परमेश्वर क्या करेंगे? यिर्मयाह की पुस्तक 31 में कह रहा है कि मैं उनके साथ क्या करूंगा? वाचा बांधूंगा। किसके साथ वाचा बांध रहे परमेश्वर? इस्राएल के घराने के साथ वाचा बांध रहे। हमारे साथ वो बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह के अंग के साथ उसका कुछ लेना देना नहीं है प्रिय। उनके साथ कोई परमेश्वर वाचा नहीं बांधना है। इब्रानी को पुस्तक उसकी 8 का जब 9 को पढ़ूंगे, यहाँ कहता है वो इस वाचा के समान ना होगी। क्या कहता है? जो वाचा परमेश्वर ने पुराना नियम में बांधा था, उस वाचा के समान नहीं होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी। परमेश्वर यहाँ पर बिल्कुल क्या कह रहे, सब सारे बातों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और समझाना चाह रहा है कि जब मैंने उनके हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकलना है, क्योंकि मेरी वाचा स्थिर ना रहे। क्योंकि परमेश्वर ने जो पुराना वाचा इस्राएल के साथ किया है, उसने उसको पालन नहीं किया, वो स्थिर ना रहा, इसलिए मैंने उनकी सुधि ना ली। प्रभु एक कहता है। तो परमेश्वर ने क्या किया? उस वाचा को क्या करेंगे? खत्म करेंगे।
पर फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैंने उन दिनों में बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा, परमेश्वर क्या करेंगे, बांधेंगे, वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मन में डालूंगा। प्रियो, लिटरली परमेश्वर क्या करेंगे, फिजिकली परमेश्वर क्या करेंगे, एक नया बच्चा परमेश्वर उसके मन में डालेंगे और उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहराऊंगा। परमेश्वर, किसका परमेश्वर? उसके हृदय में, उसके मन में परमेश्वर क्या करेंगे, नया बच्चा बांधेंगे और वो मेरे लोग ठहरेंगे। किसके लोग ठहरेंगे? परमेश्वर के लोग ठहरेंगे। हर एक अपने अपने देश वालों को और अपने भाइयों को ये शिक्षा ना देगा, वो उनके बाद जब परमेश्वर क्या करेंगे, उसके मन में, उसके हृदय में जो परमेश्वर उनके साथ वाचा बांधेंगे, उसको किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि तू प्रभु को पहचान। उसको बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब वो जान लेगा। परमेश्वर क्या करेंगे, जब उसके मन में क्या करेंगे, उनके साथ जब वाचा बांधेंगे, सब लोग को जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत रहूंगा। परमेश्वर उस समय उसको दया करेंगे और उनके पापों को फिर मैं स्मरण ना करूंगा। परमेश्वर क्या करे, उनके पापों को फिर से परमेश्वर याद नहीं करेंगे। नई वाचा की स्थापना से उसके प्रथम वाचा पुरानी ठहराई दिया। जब परमेश्वर उनके साथ नया वाचा बनाएंगे, तब पुराना वाचा क्या हो जाएंगे, वो पुराना हो जाएंगे। और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है, उसका मेट जाना अनिवार्य। तब जब वो खत्म हो जाएंगे प्रिय, तब परमेश्वर क्या करेंगे, नया वाचा। क्योंकि परमेश्वर 8:8 में कहता है, आई विल मेक विथ न्यू कवर्नेंट। परमेश्वर क्या कह रहे हैं, उन पर न्यू कवर्नेंट बनाएंगे, मतलब नई वाचा और नया नियम दोनों एक ही है। उसके अंदर कोई क्या नहीं, कोई अंतर नहीं, पर उन पर दोष न लगा कर कहता है, प्रभु कहता है, देख मैंने उन दिन आता है कि मैं इस्राएल के घराने के साथ, यहूदिया के घराने के साथ नया वाचा बांधूंगा। न्यू टेस्टमेंट और कवर्नेंट दोनों एक ही है। नए वाचा और नया नियम क्या है, एक ही है, वो कोई अलग नहीं है। क्या नया वाचा और नया कानून, नया नियम एक ही है? हाँ, नया वाचा और नया नियम एक ही है, उसके बीच में कोई अंतर नहीं है। परंतु परमेश्वर पौलुस को क्या कहते हैं, पौलुस जो है क्या है, एक है नया नियम के क्या है, परमेश्वर की सेवक है। दूसरा करंथियों उसकी जो हम 3:6 को कहते हैं, पौलुस कहते हैं एक नया नियम के क्या है, सेवक है। वो किस तरह की सेवक है, यहाँ पर क्लियर किया, पर जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं परंतु आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। तो नया वाचा के सेवक कैसा है, आत्मिक है। इज़राइल के साथ क्या है, नया परमेश्वर नया वाचा बांधेंगे, वो लिटरल फिजिकल भौतिक वाचा परमेश्वर बांधेंगे। उसके हृदय के अंदर, उसके मन में अंदर परमेश्वर आपकी कानून को देंगे। परंतु पौलुस को परमेश्वर ने क्या ठहराया, पौलुस को परमेश्वर ने आत्मिक सेवक ठहराया। पौलुस कहता है, देखो मैं अन्य जातियों के लिए क्या हूँ, सेवक। प्रियो, इस बात को समझने की आप कोशिश करें। जो परमेश्वर नया वाचा बांधेंगे, समझौता करेंगे, वो परमेश्वर क्या करेंगे, इज़राइल के साथ बांधेंगे और नया नियम के साथ कोई लेना देना नहीं है। क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि उन दिनों में जब एफिसियों की पत्री उसकी 2:11 और 12 को पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर के अंग है वो इज़राइल के घराने के नहीं थे। वो क्या थे, वो खतना रहित थे और वो क्या थे, ईश्वर रहित थे। और इज़राइल के वादा में वो हिस्सेदारी नहीं थे, वो अजनबी थे और उनको अलगाव थे। परमेश्वर के साथ उसका कोई वाचा नहीं था, वो परमेश्वर से दूर थे। हाँ, मरा हुआ व्यक्ति था, परमेश्वर क्यों उसके साथ वाचा बांधेंगे। परंतु जो बॉडी अंग है, यीशु मसीह का अंग है, वो क्या थे, परमेश्वर से दूर थे। और परमेश्वर ने क्या है, यहाँ पर कौन सा वाचा बांधा, आत्मिक वाचा बांधा है। किसके साथ बांधा है, वो पौलुस को चुनकर पौलुस को ठहराया। और वो उस बात को पौलुस को यहाँ पर कहते हैं, एफिसियों की 1:7 में भी परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्लियर करते हैं कि मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। हम को उसके लोगों के द्वारा छुटकारा, यीशु मसीह को जब आप विश्वास करते तो असली छुटकारा आपको मिलता है।
कैसे मिलते हैं? लोगों के द्वारा। अर्थात अपराधों की क्षमा कैसे होता है? विश्वास करने पे, उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिलता है। परमेश्वर को जब विश्वास करते, परमेश्वर क्या करते? आप पर अनुग्रह करते, आपको छुटकारा देते हैं। प्रियो, आज अगर आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, विश्वास करते, परमेश्वर आप पे अनुग्रह करते, आपको बचा लेते। नया नियम और नया बचा मसीह के अंग साथ कुछ लेना देना नहीं है। लोगों की एक धारणा है 6-7 बुक क्या करते हैं, वो अपने ऊपर ले लेते हैं। 6-7 बुक सारे के सारे नया नियम के जो विश्वासी है, मतलब जो यीशु मसीह के अंग है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। भले ही मत्ती से लेकर मलाकी तक ये पुराना नियम है, 4 पुस्तक है, मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना, भले ही वो नया नियम में है, परंतु ये है पुराना नियम। प्रेरितों के काम ये क्या है? हिस्ट्री बुक है। हर किताब, हर चैप्टर में बदलाव है। आप उसको कोई भी कुछ भी लेके आप क्या नहीं कर सकते हैं, आप बदल नहीं सकते। हमें हमेशा जो है कोई व्यवस्था, कोई कानून नहीं बना सकते उस पर, क्योंकि हर चैप्टर में क्या है? बदलाव है। एक को छोड़ेंगे तो दूसरा नया आता है, दूसरा को पकड़ेंगे तो तीसरा नया आता है। फिर हमारे सामने आता है और 13 पुस्तक जो पौलुस ने लिखा, रोमियो से फिलेमन, जो आपके लिए जरूरी है। पौलुस यहाँ पर परमेश्वर ने उसको चुनकर सेवक बनाकर परमेश्वर ने क्या किया? तुम अन्य जातियों को बचाने के लिए, पौलुस कहते हैं मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं, रोमियो उसकी 11:13 में कहते हैं। परमेश्वर ने उसको चुनकर अन्य जातियों को बचाने के लिए, कहते हैं वहाँ पर किसी कोई कानून नहीं है, विश्वास से होते। इब्रानियों को पुस्तक उसकी 11:6 में कहता है परमेश्वर को पसंद करने वालों के लिए क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। जो कोई विश्वास से परमेश्वर के पास आते, कर्म के जरिए नहीं, ताकि कोई घमंड करे। क्योंकि जब हम प्रभावशाली नीति वचन की पुस्तक को हम पढ़ते हैं कि विनाश आने से पहले क्या आता है? घमंड आता है। प्राइड गोज बिफोर द डिस्ट्रक्शन। विनाश आने से पहले क्या होता है? घमंड आता है। जब भी आपके जीवन में घमंड आता है, इस बात का संकेत है एक विनाश आने वाला है। तो तुरंत क्या करना? उससे बच के निकल आना है। परमेश्वर ने हमें क्या करे? विश्वास करने के लिए बोल रहे हैं। परमेश्वर हमें गिरने से बचाता है। हम परमेश्वर के सामने खड़ा होने के लिए कह रहे हैं, परमेश्वर हमें बचा लेगा। कि जो वाचा परमेश्वर ने किसके साथ बांध रहा है? वो इज़राइल के साथ बांध रहा है। जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर क्या कहते हैं? एफिसियों के यूहन्ना सुसमाचार उसकी 3:18 को जब हम पढ़ते हैं, 3:36 को पढ़ते हैं, जो पुत्र पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उसको क्या करते हैं? उसको आशीष देते हैं। इस बात को जो हम देखेंगे, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होता। द मोमेंट यू बिलीव गॉड विल डिलीवर यू, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होता है। परंतु जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहरा चुका है। द इफ यू डोंट बिलीव देन द रात इज गोइंग टू कम अपॉन, परमेश्वर की क्रोध आप पर भड़कता है और वो दोषी ठहरते। 36 आयत में भी इस बात का पुष्टिकरण दिया है। जो प्रभु पर विश्वास करता है अर्थात जीवन उसका है, परंतु जो प्रभु पर जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। द मोमेंट यू बिलीव, जब जिस घड़ी आप विश्वास करते हैं क्या होता है? परंतु जो पुत्र पर नहीं करता है वो जीवन को नहीं देखा, परंतु परमेश्वर के क्रोध उस पर भड़कता है। जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है, परमेश्वर के क्रोध उस पर भड़कता है। यूहन्ना सुसमाचार उसकी 8:24 को हम पढ़ते हैं, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। इसीलिए जब भीड़ ने देखा कि वहाँ ना यीशु है और ना 8:24 शायद को जब हम पढ़ेंगे, या हम देखेंगे परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं। इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, कि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों से मरोगे। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करोगे, प्रभु का वचन कहता है आप पापों से मरोगे। आपके लिए मौका है प्रियो। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। विश्वास करने से क्या होता है? विश्वास करने से परमेश्वर आपको क्या करेंगे? अनंत जीवन देगा। विश्वास करने से होता है प्रिय। यूहन्ना सुसमाचार उसकी
3:14 में यहाँ पर लिखा हुआ है, इस बात को भी हम देखेंगे। 3:14 में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांपों को ऊंचे चढ़ाया, इसी रीति से आवश्यक से मनुष्य का पुत्र ऊंचे चढ़ाया जाए। जैसे यीशु मसीह, जब मूसा ने सांपों को चढ़ाया, ऐसे यीशु मसीह पे क्रूस पे चढ़ाया। जब आप विश्वास करते हो, परमेश्वर क्या करते, आपको अनंत जीवन दे देते हैं। विश्वास करने से कार्यकारी होता है। तो यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। द मोमेंट यू बिलीव, आपको क्या मिलता है, गिफ्ट के तौर पर परमेश्वर अनंत जीवन देते। पहले ग्रंथों के पुस्तक उसकी 15 अध्याय 1 से लेके जब 4 आयत तक पढ़ते, खास करके 3 और 4। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। विश्वास करिए प्रिय, विश्वास करने से परमेश्वर आपको क्या देते, अनंत जीवन देते। परमेश्वर आप पर दंड की आज्ञा नहीं देते। हमारे साथ परमेश्वर ने आत्मिक वाचा बांधा है। इजराइल के साथ परमेश्वर ने क्या करेंगे, एक नया वाचा बांधने वाला है। सो इजराइल के वाचा में हमारा कोई हिस्सेदारी नहीं है। गॉड विल मेक विथ द इजराइल एंड देयर पीपल। हम उसके पूजा के क्या नहीं थे। पहला पत्रस तो उसकी में चलेंगे, उसकी 1 का 9 में कहते हैं, हम उसके हिस्सेदारी में नहीं थे, हम कहीं का नहीं थे। क्योंकि परमेश्वर क्या करें, उसने ही पूजा को परमेश्वर ने चुना हुआ है। यीशु मसीह आया, उसके बारे में यीशु मसीह प्रचार कर रहा था कि मन फिराओ, देखो परमेश्वर के राज निकट है। और इस बात को पत्रस यहाँ पर भी कह रहा है कि परमेश्वर क्या करेंगे, इजराइल के घराने के साथ उसका क्या करेंगे, अपना वाचा बांधेंगे। प्रिय, पहला पत्रस उसकी 1 का 2 का 9, पहला पत्रस 2 का 9। तुम एक चुना हुआ वंश, क्यों परमेश्वर ने चुना हुआ वंश है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधा हुआ है। और राजपद अधिकारी, याजकों का समाज, क्यों याजक परमेश्वर ने बना है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में क्या नहीं होगा, याजक की आवश्यकता है जो पवित्र लोग होते हैं, जो अपने आप को क्या करते हैं, शुद्ध रखते हैं। और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा, परमेश्वर ने उसको निज प्रजा करके ठहराया, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसकी गुण प्रकट करो। ये पतरस इस बात को कह रहे हैं। पतरस किससे बात कर रहे हैं, पतरस पुराना नियम के विश्वासी से, संत से बात कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, इब्रानियों की फिल्म ने भविष्यवाणी की पुस्तक है। परमेश्वर इजराइल से बात कर रहे हैं, ना अक्सर हमसे बात कर रहे हैं। तो परमेश्वर किसके साथ वाचा बांधेंगे, इजराइल के साथ वाचा बांधेंगे। हम अन्य जाति यीशु मसीह के अंग विश्वास करने से काम होता है। फिर से एक बार, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन की ओर। अगर आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपको आनंद जीवन। नया नियम से हमारा कुछ लेना देना नहीं, भले उसमें लिखा हुआ है मत्ती, मार्को, लूका, यूहन्ना नया नियम, परंतु है ये पुराना। प्रभु हम सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की आगे प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद करते, तारीफ करते, आपने बेटी और प्रार्थना को सुना, प्रभु यीशु के नाम से आमीन।